राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजडम विद सुधीर पर। आज हम एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसने 2015 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है दो बच्चों की जिन्होंने न केवल CIA के सिस्टम को हैक किया बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी तगड़ा झटका दिया। चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। अक्टूबर 2015 में वर्जीनिया स्थित CIA मुख्यालय में एक दिलचस्प वाक़या हुआ। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला आवाज़ से कोई बच्चा लगता है और वह दावा करता है कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। अब अगर यह कॉल किसी आम आदमी को आती तो इसे मजाक समझा जाता, लेकिन जॉन ब्रेनन, जिनका पर्सनल नंबर जानना ही बड़ी बात है, को कॉल करना किसी मजाक से कम नहीं था। ज़रा सोचिए, यह कहानी शुरू होती है दो बच्चों से जिन्होंने CIA के सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को नाच नचा दिया था। ये बच्चे खंक है और उन्होंने ऐसा क्यों और कैसे किया, आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी। जब जॉन ब्रेनन से इस कॉलर की मांग पूछी गई तो उसने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट, खासतौर से फ़लस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को शांति से रहने दे। इस कॉल के तुरंत बाद ही CIA को पता चल गया था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया। इसके लिए हमें 2008 में वापस जाना पड़ेगा, जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट में एक लड़का था जिसकी पहचान डिफ़ॉल्ट नाम से होती थी। वह वीडियो गेम्स का शौकीन था और उसने गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था। वह ऑनलाइन गेम्स जैसे काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से बदल देता था और आसानी से जीत जाता था। यह सब उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफ़ॉल्ट को हैकिंग की प्रेरणा एनोनिमस नामक एक हैकिंग ग्रुप से मिली थी जो 2008 में काफ़ी मशहूर हो चुका था। डिफ़ॉल्ट ने छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वह कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए वह एनएनसेक नामक एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। यह ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन डिफ़ॉल्ट का मकसद था कुछ ऐसा करना जिससे दुनिया उसे जान सके। अब कहानी में आता है दूसरा किरदार, इंग्लैंड का एक 15 साल का लड़का जिसे क्रेका के नाम से जाना जाता था। उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम था क्रैकर्स विद एटीट्यूड। लेकिन सवाल उठता है, आखिर उन्होंने CIA को क्यों हैक किया? इसके लिए हमें 2013 की तरफ जाना होगा, जब एडवर्ड स्नोडेन ने यह खुलासा किया था कि CIA हर इंटरनेट यूज़र की प्राइवेट जानकारी जुटाकर उसका इस्तेमाल करती है। स्नोडेन की इस लीक के बाद डिफ़ॉल्ट और क्रेका ने मिलकर अमेरिकी सरकार और CIA को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर का फ़ोन नंबर पब्लिक कर दिया। इसके बाद उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को टारगेट किया। क्रेका ने वेरिजोन के इंटरनल टेक टीम को धोखे से कॉल कर जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल्स हासिल कर ली और फिर उसके ईमेल को हैक कर लिया। इस ईमेल में CIA के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिसर्स की जानकारी और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस थीं, जिन्हें क्रेका ने पब्लिक कर दिया। पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया और CIA के लिए यह एक बड़ा शर्म का मुकाम था। उन्होंने हैकर्स को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। क्रेका और डिफ़ॉल्ट को लगा कि वे सुरक्षित है, लेकिन डिफ़ॉल्ट से एक गलती हो गई। उसने नशे में अपने दोस्त को बता दिया कि उसने CIA को हैक किया है और यही गलती उसके लिए भारी पड़ गई। कुछ दिनों बाद FBI ने डिफ़ॉल्ट और क्रेका दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी का अंत कुछ इस तरह हुआ कि क्रेका, जिसका असली नाम केन गैम्बल था, को 2 साल की कैद हुई, जबकि डिफ़ॉल्ट, जिसका असली नाम जस्टिन ग्रे लिबरमैन था, उसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई। आज दोनों जेल से रिहा होकर साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज ये दोनों हैकर्स अपनी सज़ा काटकर साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं, उन्होंने जो किया वो सही था या गलत? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। विजडम विद सुधीर के साथ जुड़े रहिए और नई नई रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।